हेलो वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले टाइम में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है और हम उसे किस तरह से एंटिसिपेट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी 23,470 से लेकर 23,160 तक आ सकता है। सो निफ्टी ने जो अभी लो लगाया है वो लो लगाया है 23,250 का। ठीक है, तो हमारा जो लो का टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अभी लो का टारगेट आया कैसे था, अभी हम वो फाइंड आउट करेंगे। किया था कि देखिए 50 ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कर रहा है। हमने टारगेट निकाला था, हेड का जो हाइट होता है उतना ही उसका टारगेट होता है, तो उसका टारगेट हमने इस तरह से निकाला था। सो हमें टारगेट मिला था अराउंड 180 160 तक का टारगेट मिला था, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने और एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी मार्केट में। जो बड़ा हेड एंड शोल्डर था हमने उसकी एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि मार्केट ये भी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता है, अगर मार्केट वापस एक बार ऊपर आता है और ये शोल्डर का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये शोल्डर का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मार्केट यहीं से रिवर्स हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि इतना स्मॉल शोल्डर हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट ये ब्रेक करेगा, वापस से एक बार शोल्डर लगाएगा, फिर उसके बाद एक वापस से डाउन साइड फॉल आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी हमने प्रीवियसली देखी हुई है मार्केट में। सो अभी हमको किस तरह से एंटिसिपेट करना है, हमें प्रीवियस हाई से लेकर लेटेस्ट लो तक का फिबोनाची लगाना है। जहाँ तक का मार्केट अभी गिरा है हमें उसमें दो लेवल मिलेगी, 61% की, 51% की फिबोनाची की। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को यहाँ से अप ट्रेंड शुरू करना है तो मार्केट को इसके लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद ही मार्केट एक ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी फ़िलहाल कम है, क्योंकि मार्केट में जब भी एक शार्प करेक्शन आता है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि उसके नेक्स्ट गो में ही मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाए। जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा था, एक रैली के बाद जब मार्केट एक अप ट्रेंड में आता है, अब रैली के टाइम बाद एक फॉल आता है, तो मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है। अभी भी आप यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल दिया, शार्प फॉल, उसके बाद एक अप ट्रेंड आया, वापस से फॉल आ गया। ऐसे में प्रीवियसली भी आप जब देखोगे तो हमको सेम सिनेरियो दिखने में आया है कि ऐसा मार्केट में होता है कि मार्केट एक शार्प फॉल में आएगा, फिर शार्पली अपसाइड रैली देगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगी, वापस एक फॉल आएगा, वापस एक शार्प अपसाइड रैली आएगी, वापस से फॉल आएगा। ये पॉसिबिलिटी हमेशा से मार्केट में होती आई है। तो अभी हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम पॉसिबिलिटी रखेंगे कि मार्केट ये पॉसिबिलिटी बना सकता है कि यहाँ से जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है ये सिर्फ 50 या 61% तक ही जा सकता है, उसके वापस से मार्केट एक फॉल दे सकता है। अगर ये सिनेरियो होता है तो क्या हो जाएगा, ये जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो बन रहा था मार्केट में वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, फिर हम इसका टारगेट फाइंड करेंगे, जो भी इसकी हाइट होगी टारगेट निकालेंगे। कितना टारगेट होगा, ये हाइट से लेके कंप्लीट हाइट कितना टारगेट जा रहा है, ये 10% का जो आ रहा है इलेक्शन के लो तक का। ठीक है, अभी एक इसमें कंजर्वेटिव टाइप का भी टारगेट होता है। वो कैसे निकालते हैं, आप क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करोगे, उसके बाद अभी जो इसका शोल्डर बनेगा, शोल्डर से आप इसका लो तक का मार्क करोगे, तो फिर क्या होता है, मोस्टली मार्केट इस लो तक भी आ सकता है। तो अभी क्लियरली हमने क्या देखा, हमने दो टारगेट फाइंड किए ऑन द बेसिस ऑफ हेड एंड शोल्डर, प्लस तो हमने फिबोनाची लगाया, वो रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, डाउन साइड के लिए रैली शुरू कर सकता है वापस से। ठीक है, तो अभी हमें इसको एंटिसिपेट कैसे करना है, हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे मार्क करनी है, अभी हम वो देखेंगे। सिंपली जब आप कंसेप्ट आप जब सीखते हो, हमने क्या सीखा हुआ है, जब भी कोई डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें पता कैसे होता है कि कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है या कोई अप ट्रेंड चल रहा है। हम सिंपली क्या उसमें देखते हैं कि प्राइस में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, तो हम कहते हैं उसे प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। वैसे ही जब प्राइस डाउन साइड में जब लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस लगाता है, तो हम कहते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो अभी आप बताइए कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप सिंपली आप जब देखोगे तो हमें क्या क्लियरली दिख रहा है, प्राइस प्राइस एक लोअर हाइस लोअर लो, लोअर हाइस लोअर लो, लोअर हाइस लोअर लो लगा रहा है अभी तक। तो ठीक है, अभी तक कभी भी प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया है जब भी आप देखोगे। तो इससे हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है कि प्राइस एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। सो अभी हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्केट को, पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के पास आए। ठीक है, सो अभी अब अगर आपने सिंपली हेड एंड शोल्डर देखा, तो अभी हम इसमें भी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एक देख सकते हैं। आप देखोगे
जब मार्केट में यहाँ पे फॉल आया कंटिन्यूसली, फॉल आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक स्टॉप लिया, तो यहाँ पे एक शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। अभी क्या बन रहा है, एक हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हाई पॉसिबिलिटी है 24,500 पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर प्राइस एक पुल बैक देता है और यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा, इस लेवल पे भी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो सकता है। हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन होगा उसका ब्रेकआउट के बाद उसका टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैं जैसे आपको बताया, जितना उसका हेड होगा उतना ही उसका टारगेट होने वाला है। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ से 5% का टारगेट दिख रहा है यहाँ से, इस हाई से हम यहाँ तक का मार्क करेंगे। बट हमने उसके पहले हमने क्या देखा कि जब भी हमने प्रीवियस हाई से लेके लेटेस्ट लो तक का फिबोनाची लगाया, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये लेवल्स जो है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। कौन सी वाली, 25,150 और 24,800। पहले हम ये टारगेट देखेंगे कि मार्केट ब्रेक करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही हम ये हेड एंड शोल्डर का पूरा टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ डाउट? अभी हम 3 लेवल्स मार्क कर लिए हैं। फिर उसके बाद ये सिंपली जब आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो अराउंड 190 पॉइंट अप चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अराउंड निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर गैप अप होने वाला है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं निफ्टी जो ओपन होगा वो होने वाला है अराउंड 24,000 पे ओपन। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है मॉर्निंग में एक शार्प अप मूव आ सकता है, जो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है 24,000 के ऊपर, जो इजीली मार्केट को लेके जाएगा 24,150 तक। लेकिन वो चेजेबल नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 के भी एक शार्प मूव आ सकता है। तो वो चेस ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर रॉन्ग साइड में बैठ गए तो आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वेट करिए, प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होने दे, बाद में ही एंटर करेंगे। ठीक है, अभी ये हो गया, हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया कि हम इसमें एंटिसिपेट कैसे करेंगे, हम वो देखेंगे। अभी हमने सब प्राइस एक्शन देख लिया, हमने पॉसिबिलिटी देख ली, हमने ये देख लिया कि अगर हेड एंड शोल्डर बनेगा तो उसका टारगेट कैसे होने वाला है, टारगेट कितना होने वाला है। अभी सब हम लेवल्स मार्क कर लेंगे एक बार वापस से, फिर हम एंटिसिपेट करेंगे। ठीक है, अभी हमने कैसे लेवल्स मार्क की थी, हम चलेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। सिंपली हमने जो हेड एंड शोल्डर दिख रहे हैं हम हेड एंड शोल्डर मार्क कर लेंगे। अभी जो लेटेस्ट दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, ये वाला फॉर्मेशन होगा हेड एंड शोल्डर का, जो पॉसिबिलिटी हम पकड़ के चल रहे हैं। तो मार्केट में ही हेड एंड शोल्डर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जितना हाइट होगी उस हाइट का हमारा टारगेट होगा, हाइट का यहाँ तक का टारगेट होगा। हमने दोनों साइड के कंजर्वेटिव पकड़ लिए है। कंजर्वेटिव मीन्स व्हाट, कि अगर यहाँ से अगर प्राइस अपसेट जाता है, यहाँ से जितना अपसेट जाएगा वहाँ से भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। जितना शोल्डर की हाइट होगी वहाँ से हम इसका लेंथ लेंगे, तो हमारे पास दो टारगेट इजीली मिल जाएंगे। उसके साथ हमेशा याद रखिए, जो भी साइकोलॉजिकल लेवल होती है, राउंड फिगर नंबर होता है 22,000, 21,000, 22,500, 21,500, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्ट करती है। इस केस में क्या होगा, इस केस में 23,000 की जो लेवल होगी वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होगी जो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे और एक लेवल होगी 22,000 की जो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, अप साइड में क्या देखा, अप साइड में जो लेवल है ये 25,000 की, ये वाली लेवल होगी हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो हमें क्लियरली अप साइड की 3 लेवल कौन सी मिल रही है, 25,125, 24,770, ये हमको इजीली 4 लेवल्स मिल चुकी है। अभी हम सब हटा देंगे ये, और हमको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम एंटिसिपेट करेंगे। अभी जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम कभी भी इसमें बाइंग नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्टिंग, हम यहाँ पे वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ से अप साइड आता भी है तो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन कर रहा है। अगर यहाँ से कोई बेरिश फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव फॉर्मेशन होता है तो वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस डाउन साइड शुरू होगा तो हम जो स्विंग बनेगा, ये स्विंग जब ब्रेक करेगा तो हमको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस एक वापस से लो के साइड में जा रहा है। तो फिर क्या होगा, वापस से प्राइस पे क्या होगा, लोअर हाइस लोअर लो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी कल क्या होने वाला है, कल मोस्टली मार्केट ओपन होगा अराउंड 24,000 के ऊपर। ठीक है, 24,000 के ऊपर मार्केट ओपन होने वाला है। उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट जैसे ही ओपन होगा, एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि वापस से प्राइस उसके नीचे आ जाएगा, या वहीं से एक शॉर्ट कवरिंग प्राइस को ईजिली 24,100, 150 तक लेके जा सकती है। प्लस यहाँ पे न्यूज़ बेस का भी इशू रह सकता है कि मार्केट में मोस्टली इलेक्शन के रिजल्ट के पॉजिटिव बायस हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को इजीली मेजोरिटी मिल रही है। तो बीजेपी की मेजोरिटी के इसमें तो मार्केट को एक पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसको चेज़ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कोई प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का। अगर मार्केट गैप ओपन होता है, फर्स्ट 15-20 मिनट्स में मूव हो जाता है,
तो हम कोई भी प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो उस पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमने क्या डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल लेवल कौन सी होती है, 24,500, जो हमने हेड एंड शोल्डर की लेवल डिस्कस की थी। तो हम यहाँ पे प्राइस का वेट करेंगे, अगर यहाँ पे वापस से प्राइस नीचे आता है तो इसको हेड एंड शोल्डर बनने के बाद इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल होती है वो ईजिली ब्रेक नहीं होती है। मोस्टली क्या होता है कि डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ये ट्रैप करेगा हमको। तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है कि प्राइस पहले इस लेवल पे आए, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करें, फिर इसको ब्रेक करें, फिर जाके ये शोल्डर का फॉर्मेशन होगा, तभी हम इसको एंटिसिपेट कर पाएंगे। अभी हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में। जब तक मार्केट 25,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 3-4 डेज़ के लिए, तब तक हम समझेंगे नहीं कि ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से जो अपमूव दे रहा है वो यहीं तक होने वाला है, 24,750 से लेके 25,150 तक का। उसके बाद वापस से मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, अभी न्यूज़ बेस्ड इलेक्शन के इसमें एक पॉजिटिव एटमोसफेयर रह सकता है मार्केट में, उसके बाद एक फॉल आ सकता है। तो इसलिए हमको बायस नहीं होना है, हमें वेट करना है कभी कंफर्मेशन का। मोस्टली हम एक्सटेंशन फाइंड करेंगे, जब भी हम एक्सटेंशन लगाते हैं उसका टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस हाई लगा हुआ है वहाँ से जाएंगे तो लेटेस्ट लो अभी का लगा हुआ है, और जहाँ तक ये मार्केट जाएगा अभी अपसाइड में, वहाँ से जब ये रिवर्सल शुरू करेगा तो वहाँ तक हम उसको मार्क करेंगे उसके हाई का, तो हमें मिलेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन, जो हमें टारगेट फाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए कौन सा हो रहा है, 61% होता है, और सेकंड टारगेट होता है 100% का। ये भी टारगेट मार्केट अचीव कर सकता है, जो हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क किए हैं। मुझे हाई चांसेस हमें क्या शो हो रहा है कि ये जो लेवल दिख रही है 22,000 से लेकर 21,550 तक, यहाँ तक एक मार्केट एक डिप दे सकता है आने वाले टाइम में, 15 से 20 डेज में मार्केट एक फॉल दे सकता है। ठीक है, अभी यहाँ तक का हमने क्लियर डिस्कस कर लिया। अभी इसके अलावा आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट में कौन सी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम कोई भी इसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, एंड जब तक प्राइस ऊपर चल रहा है हम वेट करेंगे कि प्राइस कहाँ तक जाता है। हम वेट करेंगे कि प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा है हम प्रिकॉशन कब से लेना शुरू कर देंगे, जैसे ही प्राइस 24,750 के ऊपर जाता है, वहाँ से लेके जो 500 पॉइंट का जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। तो इस लेवल में हम थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बनने के लिए वेट करना, कभी भी अगर मार्केट 24,500 ब्रेक करता है डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, वहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट को वो ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेसमेंट लेना ज़रूरी है, अगर मार्केट को उसके ऊपर सस्टेन होना है, वहाँ से 300-400-500 पॉइंट की रैली देनी है। तो सस्टेन होगा, जैसे ही वो हाई ब्रेक करेगा इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी। अभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,800, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,000 का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है इस जोन में। जो भी प्राइस एक्शन इस जोन में बनेगा फिर हम डिसाइड करेंगे प्राइस यहाँ से फॉल आएगा या मार्केट में अपसाइड की रैली शुरू होगी। वो वीडियो हम तब बनाएंगे जब मार्केट 25,000 के आसपास आके रुकेगा तभी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। विश ऑल द बेस्ट।